परिवार के सदस्यों, आपकी पसंदीदा हॉरर फिल्म फिर से आ गई है। यह वह थ्रिलर है जिसे मैं आंखें बंद करके देखता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यह डेडली डिटोर को मार देती है और कुछ इसे हॉस्टल से भी बेहतर मानते हैं, लेकिन मेरी नजर में यह अब तक की सबसे डरावनी अमेरिकी टॉर्चर फिल्म है। इसके रिलीज होने के बाद से कोई निर्जन क्षेत्र में जाने या रोक उसकी हिम्मत नहीं करता। एक दोस्ताना चेतावनी, फिल्म पूरी तरह से हाई एनर्जी है। इसे अकेले देखने की गलती न करें। कहानी 1945 से 1962 के बीच की है, जब अमेरिका ने 331 बार एटॉमिक बम का परीक्षण किया, लेकिन उन्होंने कभी भी परमाणु विकिरण धूल के कारण होने वाले जीन परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। इस दिन 4 विकिरण निरीक्षक इस जगह पर जांच करने आए थे। अचानक एक खून से लथपथ आदमी उन पर झपट पड़ा। वह लगातार मदद के लिए चिल्ला रहा था। इससे पहले कि वह होश में आता, किसी ने उसे सिर में गोली मार दी। बाकी तीनों पर भी एक साथ हमला हुआ। जब तक वे भागने की कोशिश करते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे सभी मारे गए। फिर उन्हें लोहे की चेन से बांधकर गाड़ी के पीछे ले जाया। कुछ साल बाद एक रेगिस्तान में स्थित एक गैस स्टेशन में मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसने बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनी तो वह बंदूक लेकर बाहर आया। जांच के बाद वह एक खदान के मुहाने पर पहुंचा और अंदर कुछ अजीब बातें कही, जिसका मतलब था कि मैंने कहा था कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं है, क्या तुमने सुना? जांच के बाद वह वापस अंदर चला गया। उसके कमरे में बहुत सारे बड़े बड़े बैग थे जिनमें कीमती सामान भरे थे। ये आसपास के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। जब बूढ़ा व्यक्ति उन वस्तुओं पर विचार कर रहा था, तभी बाहर की हॉर्न की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। बाहर जाकर उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने परिवार के 7 सदस्यों के साथ लंबी यात्रा पर सड़क पर था। गैस भरते समय छोटी बहन और बॉबी ने एक पेप्पा पिग को देखा। रेगिस्तान के इस निर्जन हिस्से में कुछ खोजकर वे बहुत हैरान और उत्सुक थे। बड़ा भाई अपने फोन से काम की रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन क्लासिक समस्या आ गई, फोन में सिग्नल नहीं था। वाहन में ईंधन भरते ही वे निकलने के लिए तैयार थे। अचानक एक खूबसूरत महिला दुकान में आई। बड़ी बहन तुरंत उसे ढूंढने आई। खोज के दौरान वह बूढ़े के कमरे में चली गई और वहां सोने चांदी के गहनों का एक बैग देखा। उसने ज्यादा नहीं सोचा और सुंदर महिला को लेकर चल गई। अचानक बूढ़ा उसे रोकता है। बड़ी बहन ने कुछ समझाया और फिर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद बूढ़े ने बैग के खुले मुंह को देखा। वह बुरी नीयत से पिता की खिड़की के पास आया और उन्हें एक नजदीकी रास्ता दिखाया। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बाईं ओर एक कच्ची सड़क है। हम इस रेगिस्तान को छोड़ कुछ घंटे बचा सकते हैं। माता पिता ने ज्यादा नहीं सोचा और उसका धन्यवाद किया। इस तरह वे फिर से निकल पड़े। दुर्भाग्य से आरवी का ऐसी खराब हो गया। इस तपती धूप में यह रेगिस्तान एक बड़ी यातना थी, इसलिए उन्होंने छोटा रास्ता चुना। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक स्पाइक जमीन से निकल आया और उनकी गाड़ी का टायर फट गया। गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वह पत्थर से टकराकर टूट गई और अभी अभी वह स्पाइक भी रहस्यमय तरीके से खींच लिया गया। यह दुर्घटना कैसे हुई कोई नहीं जानता। डर के मारे महिला और जानवर बाहर भाग गए। पिता को गाड़ी ठीक करनी पड़ी। बॉबी अकेले कुत्ते को ढूंढने गया। बड़ा भाई मदद के लिए फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस विशाल रेगिस्तान में कोई सिग्नल नहीं था। पिता ने देखा कि गाड़ी ठीक नहीं हो सकती। वर्तमान स्थिति एक छोटे रास्ते के बीच में है और ऊपर या नीचे किसी भी दिशा में जाना बहुत दूर है, इसलिए उन्होंने 2 समूहों में बंटने का फैसला किया। दूसरी ओर बॉबी ने 2 कुत्तों को पकड़ लिया। जब वह गया तो एक व्यक्ति चट्टान से सब देख रहा था। जब वे कार के पास लौटे तो पिता ने उसे पिस्तौल दी और कहा कि वह वहीं रहकर माँ और बहनों की रक्षा करे। उसने दूसरी बंदूक का इस्तेमाल किया। बड़ा भाई कहता है कि वह दिमागी काम में माहिर है, उसे बंदूक नहीं चाहिए। जब बड़ी बहन उनकी मदद कर रही थी सामान समेटने में, उसने खिड़की से देखा कि दूर पहाड़ी पर कांच की चमक है। उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, बॉबी ने उसे डरा दिया। जब उसने फिर से पहाड़ी की ओर देखा तो चमक गायब थी। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक कांच था और ज्यादा नहीं सोचा। तैयार होकर पिता और बड़ा भाई अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। दूर से चमक किसी के दूरबीन से उन्हें देखे जाने का संकेत था। बाकी लोग वहीं पर दोपहर के भोजन का आनंद ले रहे थे। छोटी बहन फल लेने गई थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कुत्ता फिर से भाग गया। इस बार भागने वाली थी सुंदर बॉबी। पीछे चल पड़ा, लेकिन मोड़ पर उसने उस सुंदर लड़की का दिशा को लिया। अचानक एक छाया उसके पीछे से तेजी से गुजरी। बॉबी को तुरंत गड़बड़ का एहसास हुआ। वह झुक कर बैठा और एक पत्थर हथियार के रूप में उठा लिया। सौभाग्य से यह झूठी चेतावनी थी। फिर वह ऊपर की ओर खोज जारी रखता है और जमीन पर खून का एक धब्बा पाता है। खून के निशान का पीछा करते हुए उसने देखा कि सुंदर लड़की जमीन पर मरी पड़ी है। उसने आगे बढ़कर स्थिति की जांच की और पाया कि लड़की की आंतें निकाल दी गई थी और उसके शरीर पर तेज कटने के निशान थे। स्पष्ट था कि उसे किसी और ने मारा था। इस पर बॉबी पूरी तरह से घबरा गया और मुड़कर भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह खाई में गिरकर बेहोश हो गया। तभी वह छाया फिर से प्रकट हुई। यह एक विकृत चेहरे वाली छोटी लड़की थी। ऐसा लग रहा था कि बॉबी को नुकसान पहुंचाने की कोई स्थिति नहीं थी, बस उसे देखा जा रहा था। अचानक ऊपर एक विकृत व्यक्ति कुत्ते की टांग चबाते दिखा। दूसरी ओर बड़े भाई ने बचाव के रास्ते में एक विशाल गड्ढा पाया जिसमें कई कबाड़ की कारें थी। फिर वह नीचे उतरा और देखा कि कार में एक छोटा भालू है जिसे वह बच्चों के खेलने के लिए ले जाने की योजना बना रहा था। समय के साथ अंधेरा छाने लगा। पापा सड़क के किनारे चलते हुए गैस स्टेशन पर वापस आए और बूढ़े आदमी से मदद मांगने के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब कोई नहीं आया तो उसने फोन उठाकर मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन फोन खराब था। जब वह घर के अंदर गया तो उसने सोने चांदी के गहनों का एक बैग देखा जिसमें एक लंच बॉक्स में एक आदमी का कान भी था। पापा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल निकाल ली। अंदर जाते हुए दीवार पर चिपके अखबार और तस्वीरें देखकर उसे सब कुछ समझ में आ गया। सेना ने यहाँ नया परमाणु परीक्षण स्थल स्थापित किया, लेकिन स्थानीय लोग जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए वे खदानों में छिप गए। परमाणु परीक्षण के कारण स्थानीय लोगों के बच्चे विकृत चेहरे के साथ पैदा होने लगे। इस पर पापा घबरा गए और बाहर जाकर बूढ़े आदमी की कार में बैठकर परिवार को लेने के लिए वापस जाने लगे। लेकिन कार स्टार्ट करते ही सामने के शौचालय से आवाज आई। उसने दरवाजा खोला और देखा कि बूढ़ा आदमी अंदर बैठा पीते हुए रो रहा था और बड़बड़ा रहा था। पापा ने उसे पहले बंदूक नीचे रखने को कहा। अचानक बूढ़े आदमी ने पापा से माफी मांगी और फिर अपनी बंदूक से अपने सिर पर गोली मार ली। जब वह कार में वापस आया तो देखा कि एक विकृत व्यक्ति पहले से ही अंदर बैठा था। उसने उसका सिर पकड़कर विंडशील्ड पर मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। फिर उसे एक छोटी गाड़ी में डालकर खदान में ले गया। बड़ी बहन ने देखा कि बॉबी कुत्ते को ढूंढने के बाद भी वापस नहीं आया, तो उसने टॉर्च लेकर उसे ढूंढने की कोशिश की। बॉबी के बेहोश होने के बाद छोटी लड़की उसके पास बैठी रही ताकि उसे कोई खतरा न हो। किसी के पुकारने की आवाज सुनकर छोटी लड़की वहां से चली गई। बड़ी बहन उसे वापस ले आई, लेकिन उसने किसी को लड़की के मारे जाने की बात नहीं बताई, बल्कि रेडियो पर किसी के जवाब देने की चिंता करने लगी। बड़ी बहन ने कहा कि रेडियो पर लगातार सांस लेने की आवाज आ रही थी।
बात करते करते बाहर एक और कुत्ता भौंकने लगा। बॉबी को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने बंदूक उठाई और बाहर चला गया। माँ और बड़ी बहन को अंदर इंतजार करने को कहा। बाहर जाकर उसने देखा कि कुत्ता फिर से गायब हो गया था। जब वह कुत्ते का नाम पुकारने की कोशिश कर रहा था तो बड़ा भाई सामान लेकर वापस आया। बड़े भाई ने दिन में देखी गई बातों को सबको बताया। कुछ किलोमीटर आगे एक बड़ा गड्ढा था जो स्पष्ट रूप से रास्ते का अंत था। ये कोई शॉर्टकट नहीं था बल्कि एक रेगिस्तान था। बड़ी बहन ने सोचा कि वे रास्ते में मोड़ चुक गए थे और सारी उम्मीदें पापा पर टिका दी। बॉबी को खतरे का एहसास था, इसलिए उसने सबको कार में सोने को कहा, लेकिन बड़े भाई ने मना कर दिया। बॉबी ने बड़े भाई को बाहर खींचा और सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन हिचकिचा रहा था और कुछ कह नहीं पाया। तभी बड़े भाई ने बॉबी को सांत्वना दी कि पापा जल्द वापस आ जाएंगे। रात में बॉबी सो नहीं सका। अचानक उसने बाहर कुछ आवाजें सुनी और सोचा शायद कोई जानवर वापस आ गया है, इसलिए बंदूक उठाई और बाहर चला गया। जब वह बाहर गया तो एक विकृत व्यक्ति आरवी में घुस गया। उसने देखा कि छोटी बहन की चादर हटाते हुए उसके मुंह से लार टपकने लगी। बॉबी ने काफी देर खोजने के बाद पाया कि यह कुत्ते की नहीं, विकृत व्यक्ति की आवाज थी। अब उसे लगा कि कुछ अनहोनी हो सकती है और उसका घर लूट लिया गया है। इसलिए उसने बड़े भाई को जल्दी से जगाकर सुंदर महिला के बारे में बताया। रेगिस्तान में हमारे अलावा और लोग भी हैं जिन्होंने उस खूबसूरत महिला की हत्या की है। बॉबी की गंभीर बातों को सुनकर बड़े भाई को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने बड़ी बहन को कार में रहने को कहा और खुद बॉबी के साथ जांच करने चला गया। तभी थोड़ी दूर पर अचानक आग की लपटें उठने लगी। पापा को पेड़ से बांधकर आग में जलाया जा रहा था। साथ ही आवाज ने मम्मी और बड़ी बहन को चौंका दिया। चारों लोग एक साथ पापा को बचाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सिर्फ विकृत व्यक्ति की चाल थी। अब कारवां में केवल छोटी बहन और बच्चा रह गए थे और एक पतला विकृत व्यक्ति और एक मोटा विकृत व्यक्ति। पतला व्यक्ति अंदर आया और केवल तोते को देखकर उसे सीधे निगल लिया। दूसरा मोटा व्यक्ति छोटी बहन के साथ बलात्कार की कोशिश कर रहा था। छोटी बहन जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी ओर चारों लोग काफी देर तक यंत्र से आग बुझा रहे थे। आग धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन पापा बुरी तरह जल चुके थे और उनकी मौत हो चुकी थी। बड़ी बहन ने मम्मी को कारवां में वापस ले जाने की कोशिश की। तभी उसने कारवां में कुछ अजीब देखा। वह अकेले ही कारवां में वापस आई और देखा कि पतला व्यक्ति बच्चे को पकड़े हुए था। मोटा व्यक्ति छोटी बहन को पकड़े था। मम्मी ने कुछ गड़बड़ महसूस की और एक पत्थर उठाकर कारवां की ओर बढ़ी। अंदर आते ही उसने देखा कि पतला व्यक्ति बड़ी बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। तभी मोटा व्यक्ति चिल्लाया। पतले व्यक्ति ने प्रतिक्रिया कर मम्मी को गोली से दूर कर दिया। गोली की आवाज ने बॉबी और बड़े भाई का ध्यान खींचा। बड़ी बहन ने मौके का फायदा उठाकर स्क्रू ड्राइवर से पतले व्यक्ति को घायल कर दिया। पतले व्यक्ति ने तुरंत बंदूक से बड़ी बहन को मार डाला। सब कुछ हल करने के बाद दोनों विकृत व्यक्ति छोटी बहन और बच्चे को वापस ले जाने वाले थे और वे बॉबी और बड़े भाई के सामने छोटी बहन को खत्म करना चाहते थे, लेकिन रिवॉल्वर में गोलियां खत्म हो गईं, इसलिए वे मजबूरन छोटी बहन को छोड़कर बच्चे को ले गए। बॉबी ने कई गोलियां चलाई, लेकिन कोई भी निशाने पर नहीं लगी। जब वे कारवां में वापस आए तो पापा की लाश खींचकर ले जाई जा रही थी और थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति दूरबीन से सब कुछ देख रहा था। वह इतना मग्न था कि उसने पीछे से आ रहे जानवर को नहीं देखा, जिसने उसकी गर्दन पर हमला कर दिया और टीम के लिए पहला खून कर दिया। कारवां में वापस आकर बॉबी ने बिखरे हुए घर को देखा। वह गुस्से में पागल हो गया और बंदूक उठाकर बदला लेने के लिए तैयार हो गया। बड़े भाई ने उसे रोका। अब हमें शांत रहना होगा, हमें एक योजना बनानी होगी, तभी हम जीत सकते हैं। जब दोनों बहस कर रहे थे तभी बाहर से वॉकी टॉकी की आवाज आई। बड़े भाई ने आवाज का पीछा किया और देखा कि यह एक कटी हुई हाथ था। वॉकी टॉकी में बातचीत से पता चला कि विकृत व्यक्ति उन्हें जल्द मारने की योजना बना रहे थे। बड़े भाई ने वॉकी टॉकी उठाकर पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चे को तुरंत वापस करो, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। इंटरकॉम से केवल बच्चे के रोने की आवाज आई, जिससे बड़े भाई पूरी तरह से बदल गए। वह पहले जैसा कमजोर आदमी नहीं रहा और उसने तय किया कि सुबह होते ही वह उनसे अंतिम लड़ाई करेगा। जल्दी ही सुबह हो गई। बड़े भाई ने जानवर के साथ गंध का पीछा करते हुए एक छोटे से शहर की ओर बढ़ा। बड़े भाई ने वॉकी टॉकी निकालकर आरवी में बॉबी से संपर्क किया, लेकिन बाहर काम कर रहे दोनों लोगों ने आवाज नहीं सुनी। छोटी बहन ने एक टायर को गिराकर आग लगा दी ताकि धुएं से अन्य लोग ध्यान दें। बॉबी ने एक जाल बिछाया, एक घेरे में तार लगाई ताकि कोई अंदर आए तो तुरंत प्रतिक्रिया कर सके। बड़े भाई ने वॉकी टॉकी से कोई जवाब नहीं मिलने पर मजबूरी में अकेले ही छोटे शहर की ओर बढ़ा। सड़क पर चलते हुए चारों ओर अजीब सन्नाटा और माहौल महसूस हो रहा था। खिड़की से उसने बिस्तर पर बच्चे को देखा। वह उसे बचाने के लिए उठने ही वाला था। जानवर ने देखा और सीधे हमला करने की कोशिश की, लेकिन बड़े भाई ने उसे रोका और एक कार में छिप गया। फिर उसने जानवर को बंद कर दिया और अकेले ही बच्चे को बचाने के लिए चला गया। घर के अंदर पहुंचकर उसने देखा कि एक विकृत व्यक्ति टीवी देख रहा था। बड़े भाई ने बच्चे को चुपके से उठाया और बाहर निकलने लगे। जब वह फिर से जागा तो उसने खुद को एक बॉक्स में बंद पाया जिसमें कई लाशें रखी हुई थी। बड़े भाई ने जोर से ऊपर मारना शुरू किया ताकि वह बाहर निकल सके। सौभाग्य से बॉक्स बहुत मजबूत नहीं था और बड़े भाई आसानी से बाहर निकल आया। जानवर ने कार के नीचे से एक छेद बनाकर बाहर निकल आया। दूसरी ओर बड़े भाई रेस्तरां पहुंचा, जहां उसने पापा की लाश देखी। व्यक्ति पहले ही भुना हुआ मांस बन चुका था और उसके सिर में झंडा लगा था। तभी पास के कमरे से गाने की आवाज आई। बड़े भाई ने गाने का पीछा करते हुए एक कमरे में प्रवेश किया, जहां एक विकृत व्यक्ति व्हील चेयर पर गा रहा था। इस विकृत व्यक्ति का चेहरा बहुत विकृत था। उसका सिर असामान्य रूप से बड़ा था। बड़े भाई ने पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? लेकिन उसने जवाब में आक्रामक तरीके से कई साल पहले हुए परमाणु परीक्षणों की बातें की। विकृत व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से खिड़की तोड़कर प्रवेश किया, लेकिन उसे बड़े भाई को देना था। अगले एपिसोड में जानवर समय पर आ गया और बड़े भाई को बचा लिया। बड़े भाई ने मौका पाकर भागते हुए एक डंडा उठाया और बाथरूम में छिपकर बाथटब से दरवाजे को रोक दिया ताकि हमला न हो सके। जानवर ने यहाँ बहुत देर तक संघर्ष किया, अंततः भाग गया। बड़े भाई ने यहाँ बाथरूम में लड़ाई के लिए तैयारी कर ली। दोनों ने सीधे बाथरूम में लड़ाई शुरू कर दी। मोटा आदमी गुस्से में आकर कुल्हाड़ी उठाकर इधर उधर मारने लगा। सौभाग्य से बड़े भाई की चालाकी से वह सभी हमलों से बच गया। इसके बाद मोटे आदमी ने कुल्हाड़ी से बड़े भाई की उंगलियां काटी। अब बड़े भाई में जवाबी हमला करने की ताकत नहीं बची थी। बड़े भाई ने स्क्रू ड्राइवर से मोटे आदमी के पैर को छेद दिया, फिर उसी झंडे को उसकी गर्दन में घुसा दिया। इसके बाद कुल्हाड़ी से मोटे आदमी के पापी जीवन का अंत कर दिया। अभी दरवाजे पर मिले विकृत व्यक्ति ने भी आवाज सुनकर वापस लौट आया। बड़े भाई ने दरवाजे पर घात लगाकर उसे भी कुल्हाड़ी से मार दिया। उसके हाथ से बंदूक छीनकर बच्चे को बचाने की तैयारी करने लगा। अंदर व्हील चेयर पर लेटा विकृत आदमी जानवर द्वारा बेरहमी से मारा गया। पतला विकृत आदमी यहाँ बच्चे से निपटने की तैयारी कर रहा था। लाल कपड़े पहने छोटी लड़की भी यहाँ आ गई और वह बहुत खुश नजर आ रही थी। पतले आदमी ने उसे धमकाकर जाने को कहा,
लड़की ने मजबूरी में मान लिया। जैसे ही पतला आदमी बच्चे को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि अंदर एक डिग्गी है और बच्चा छोटी लड़की द्वारा चुपके से उठाकर ट्रेलर की ओर भाग गया। बड़े भाई ने देखा और पीछे चला गया। बॉबी और छोटी बहन का जाल अचानक सक्रिय हो गया। बाहर देखा तो एक टम्बलवीड था। दोनों ने ध्यान नहीं दिया। जब वे वापस आए तो माँ की लाश अचानक गायब हो गई। बॉबी ने छोटी बहन को कार में इंतजार करने को कहा और खुद खून के निशान का पीछा किया। जब वह पहुंचा तो देखा कि एक विकृत आदमी माँ को खा रहा था। विकृत आदमी ने बॉबी को देख लिया। बॉबी ने गोली मारी, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं हुआ। जब बॉबी ट्रेलर के पास पहुंचा तो उसने दरवाजे को माचिस से खोला। छोटी बहन ने कार में गैस भर दी। योजना थी कि विकृत आदमी को दरवाजा खोलने के लिए उकसाया जाए, फिर विस्फोट हो और वह खुद खिड़की से कूदकर भाग जाए। लेकिन योजना में बदलाव आ गया। विकृत आदमी ने खिड़की से छोटी बहन को पकड़ लिया। बॉबी ने देखा और रस्सी से उसके हाथ बांध दिए। दोनों दूसरी खिड़की से बाहर निकल गए। दूसरी ओर बड़े भाई ने शॉर्टकट लेकर छोटी लड़की को रोक लिया। छोटी लड़की ने बच्चे को लौटाने की सहमति दे दी, लेकिन तभी पतला आदमी अचानक ऊपर से आकर बड़े भाई को गिरा दिया। बंदूक भी एक तरफ गिर गई। दोनों आपस में लड़ने लगे। छोटी लड़की ने देखा और बच्चे को उठाकर दूसरी दिशा में भाग गई। पतला आदमी भी उसके पीछे गया। अचानक बड़े भाई ने बंदूक उठाई और 3 शॉट्स में पतले आदमी का अंत कर दिया। लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। उसने छोटी लड़की से बच्चा ले लिया। अचानक पतला आदमी फिर खड़ा हुआ और बड़े भाई पर पीछे से हमला करने की कोशिश की। छोटी लड़की ने देखा, पतले आदमी पर झपट पड़ी और चट्टान से कूद गई। इसके बाद बड़े भाई बच्चे और जानवर के साथ ट्रेलर में वापस आ गया।